तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के दूसरे टॉपिक्स, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा एल्काइलेशन ऑफ एमाइंस। ठीक है, क्या होता है एल्काइलेशन ऑफ एमाइंस? बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए आपके पास में कोई एमाइंस कंपाउंड है, जैसे फॉर एग्जांपल RnH2 नाम का कोई भी कंपाउंड है, और आप उसे किसी भी हेलो एल्केन से रिएक्शन कराते हैं, हेलो एल्केन जैसे कि RX। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मेशन किन कंपाउंड्स की होती है वो हमारा सबसे वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होगा कुछ इस तरह से कि ये X जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होगा, HCl नाम का HX नाम का कोई कंपाउंड बनाएगा, और उसके साथ साथ फिर जो R है वो नाइट्रोजन के साथ में एक हाइड्रोजन बचेगा और दूसरा R ये वाला जो होगा उसके साथ में कनेक्ट होगा। इस तरह से अल्काइलेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म है वो समझो, मैकेनिज्म किस तरह से होगा। हम सबसे सिंपल कंसेप्ट को थोड़ा आसान क्वेश्चन करने के लिए सिंपल कंपाउंड ले रहे हैं, जैसे CH3 मैंने यहाँ पे लिया NH2। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? दैट इज नोन एज मिथाइल अमाइन। ये हो गया आपके पास में मिथाइल अमाइन, और आपने मिथाइल अमाइन को मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा दिया, जैसे CH3Cl, तो इसका नाम होता है मिथाइल क्लोराइड। जब आप मिथाइल क्लोराइड से इसके साथ में रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस, कि यहाँ पे देखो ये जो क्लोरीन है, इस कार्बन से जुड़ने की वजह से क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, जिसकी वजह से जो क्लोरीन है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डेवलप हो जाती है, और यहाँ से आई इफेक्ट होने की वजह से, यानी कि नेगेटिव आई इफेक्ट यहाँ पे शो होता है क्लोरीन के द्वारा। इसकी सरफेस पे पार्शियली ऐसे लिख देते हैं डायरेक्टली, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से। अब ये जो नाइट्रोजन के पास रखे हुए लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर क्या करते हैं कि ये लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करते हैं, जिससे कि अपनी तरफ इसे अप्रोच कर सके। ठीक है, तो होता कुछ यूं है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की तरफ अपना अप्रोच बढ़ाने के लिए डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से यहाँ पे एक फॉर्मेशन इस तरह से होती है कि CH3 सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ पहले दो हाइड्रोजन अटैच है, और इस नाइट्रोजन के साथ में ये CH3 नाम का कंपाउंड इस तरह से जुड़ जाता है, और ये CH3 को इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो नाइट्रोजन इस वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये क्लोरीन नेगेटिव जो आपके पास है वो एज इट इज ये। ठीक है, अब इसी कंपाउंड को और स्टेबल होने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन को डोनेट करता है, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि नाइट्रोजन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन कुछ इस तरह से दिखेगी कि ये CH3 कंपाउंड रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, फिर ये CH3, एंड यहाँ पे इसके पास में एक हाइड्रोजन रहेगा, और यहाँ लोन पेयर आपके बन जाएंगे, और प्लस में ये H पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और ये पॉजिटिव इस क्लोरीन के साथ जुड़ के HCl बना लेगा। तो इसी पॉइंट को कह रहे हैं, इसी पूरे के पूरे प्रोसेस को कह रहे हैं दैट इज नोन एज अल्काइलेशन ऑफ एमाइंस। ठीक है, अगर आपको कभी भी कोई सिंपल रिएक्शन होगी या फिर इसका एग्जांपल को समझने के लिए और दूसरा तरीका समझना है, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कंपाउंड है CH3CH2NH2, और मैंने इसको रिएक्शन कराया, जैसे ये दो वाला था, एक वाला था, तो मैं इसे दो वाले से रिएक्शन करा रहा हूँ, CH3CH2 और सिंगल बॉन्ड Cl। आप Br और आयोडीन कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो जब आप इन दोनों के आपस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करना है, एक क्लोरीन यहाँ से रिमूव करना है, तो HCl आपका बाहर, और इसके साथ साथ क्या जुड़ जाएगा आपके पास में, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन बचा रहेगा, और इस हाइड्रोजन के साथ में, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पहले इसको लिख लेते हैं, नाइट्रोजन के साथ में एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है, और ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है CH2CH3 से, तो CH2CH3 से ऐसे जुड़ा हुआ है, और ये नाइट्रोजन सब क्या जुड़ेगा, ये वाला पार्ट, क्योंकि क्लोरीन तो आपने हाइड्रोजन के साथ भेज दिया, तो इसलिए CH2CH3 यहाँ पे आ जाएगा, CH2 एंड CH3। इस तरह से कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं दैट इज नोन एज एल्काइलेशन ऑफ एमाइंस। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा, एल्काइलेशन के बाद पॉइंट होता है दैट इज नोन एज एकाइलेशन। ठीक है, एकाइलेशन का मतलब क्या है वो समझिए। एकाइलेशन का मतलब है एकाइल कंपाउंड को उसके साथ में जोड़ने का अपने। ठीक है, एकाइल कंपाउंड कौन होते हैं, जैसे कि जो RCOX की फॉर्म में रहेंगे, इस तरह से उनकी फॉर्मेशन होगी एकाइल जो कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, अब इसमें अमाइंस के लिए हमें रिएक्शन करनी है, तो कोई अमाइंस ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अमाइन लिया CH3CH2, कोई भी ले सकते हैं आप अपनी तरफ से, और यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है और दो हाइड्रोजन ये।
और कोई यहाँ पे आपने एकाइल ले लिया, जैसे हम एसिटाइल क्लोराइड ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड C, इन दोनों का आपने रिएक्शन कराना है। ठीक है, तो रिएक्शन देखो किस तरह से हो रही है। ये जो लोन पेयर है फिर से इसका यूज करना आना चाहिए आपको। पहले यहाँ देखो ये क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप है तो ये ऑक्सीजन अपनी तरफ को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी तरफ से फॉर्मेशन क्या होगी, यहाँ पे जब ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन का नेचर हो जाएगा पार्शियली नेगेटिव और कार्बन का फिर से पार्शियली पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज को देखकर फिर से क्या होगा, ये लोन पेयर फिर से इसकी तरफ भागेंगे, यानी कि ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करना चाहेगा और इसकी वजह से एक फॉर्मेशन होगी। किस तरह से दिखेगी, ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ में दो हाइड्रोजन अटैच हैं, तो मैं ये वाला हाइड्रोजन ऊपर लिख रहा हूँ और ऐसे ही ये वाला हाइड्रोजन नीचे। यहाँ से ये नाइट्रोजन अब जुड़ेगा इस कार्बन से, तो ये रहा वो कार्बन, इस कार्बन के साथ में ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज है। ऐसे ही ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, एक तरफ क्लोरीन से और एक तरफ किससे जुड़ा हुआ है, CH3 से। क्लियर। अगर आप इसे पूरा डिटैच करेंगे इस पॉइंट पे तो होने वाला क्या है, देखो अब ध्यान से, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो नाइट्रोजन के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कार्बन के पास पॉजिटिव नेचर था, अब यहां से इसके पास में एक तरफ CH3 जुड़ा हुआ है और एक तरफ क्या है, क्लोरीन, इसके पास पॉजिटिव नेचर यहां पर भी रखो। क्लियर। और यहां पे हो गया आपके पास में ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज। समझ आ गया यहां तक, क्लियर है। फिर से समझ लो एक बार, CH3 वाले कंपाउंड को आपने ऐसे ही लिख लिया, ये CH3 ऐसे ही आ गया इधर, इसके बाद नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन है वो ऐसे आ गए और इस नाइट्रोजन के पास में जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन थे उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना किसको दिया, कार्बन को। इस कार्बन को जब इलेक्ट्रॉन दिया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, तो जब इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो कार्बन के पास का जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज गायब, खत्म हो गया। इसके बाद में इस कार्बन के पास में एक तरफ क्लोरीन को अटैचमेंट मिली हुई है, दूसरी तरफ CH3 को मिला हुआ, ऊपर ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज है अभी भी, तो ध्यान रखिए नेगेटिव चार्ज से अभी कुछ नहीं जुड़ा, अभी इस ऑक्सीजन के पास में जो नेगेटिव चार्ज है इससे कुछ नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, तो यहां से अब हुआ क्या कि यहाँ इस स्टेट में अगर हम देखें नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन के पास में पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि वो अपनी 4 वैलेंसी को यूज कर रहा है और 4 वैलेंसी यूज कर रहा है तो 4 तो करेगा नहीं, यानी कि अपने आप को अभी उसे स्टेबलाइज करने के लिए एक हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, अपना एक हाइड्रोजन रिमूव करता है। ठीक है, कुछ इस तरह से कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, हाइड्रोजन यहाँ पॉजिटिव चार्ज खुद हो जाता है और ये हाइड्रोजन इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मेशन कुछ इस तरह से आपको दिखेगी फाइनली, यानी कि CH3 CH2 N के साथ में एक H रहेगा और सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ यहाँ OH आ जाएगा ऊपर और यहाँ पे Cl और CH3, ये रहा आपके पास में लोन पे। क्लियर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, दैट इज एकाइलेशन रिएक्शन। इस एकाइलेशन में अगर आप चाहते हैं तो इस कंपाउंड में और भी आगे जाके और प्रोसेस में रिएक्शन करा सकते हैं, लेकिन ये हमारा क्या है, मेन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो गई कि यहाँ पे आके एक ही कार्बन पे एक OH भी आ रहा है और एक क्लोरीन भी आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ कोई ब्रोमीन होता है आयोडीन होता तो वो भी आता। इसके अलावा दूसरा भी प्रोसेस है, आप किस तरीके से इस रिएक्शन को कैरी करेंगे वो समझे। देखो यहाँ पे आपने ऑक्सीजन को ऊपर बाई बॉन्डिंग शिफ्टिंग कराई, तो शिफ्टिंग कराने के दौरान क्लोरीन यहाँ पे अटैच है, तो अगर आप चाहें तो क्लोरीन को यहाँ से डिटैच करा सकते हैं। किस तरह से कराएंगे डिटैच, भाई इसको इधर ही रहने दो। ठीक है, क्या करेंगे ध्यान से समझो, इस वाले कंपाउंड को इधर ही रहने दो, तो आप जो है इस बॉन्डिंग को शिफ्ट नहीं कर रहे। दूसरे ऑप्शन में आप क्या बॉन्डिंग को शिफ्ट कर रहे हैं कि CH3 कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और Cl है, तो क्लोरीन का नेचर इलेक्ट्रॉन को खींचना है, जिसकी वजह से वो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज बनाएगा आगे जाके पॉजिटिव। सेम फिर से आप ये बॉन्डिंग करो, तो ये जो नाइट्रोजन है वो जब इससे आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ये C2H5 ऐसे लिख देते हैं सिंपल, C2H5 सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऊपर एक नीचे, इसके साथ इस नाइट्रोजन के साथ क्या जोड़ोगे फिर से कार्बन, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है और ये CH3 जो है मैं इस तरफ लगा रहा हूँ,
साइड पे और Cl नीचे। तो क्लोरीन जब यहाँ से गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इससे अटैच हो गया, और नाइट्रोजन के पास से हाइड्रोजन क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और ये हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा, उस क्लोरीन के साथ। तो यहाँ से आपके पास में ओवरऑल फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन कुछ इस तरह से दिखेगी कि C2H5 नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और CS। ठीक है। ऐसे केस में आमतौर पे आप ये कहेंगे कि जब आप एकाइलेशन कराएंगे तो एकाइलेशन कराने पर आपको जो कंपाउंड मिलेंगे वो मिलेंगे अमाइड्स कंपाउंड। हाँ, वो HCl बाहर निकलेगा, वो प्लस में रहेगा, HCl बाहर की तरफ आपका। तो यहाँ पे जो आपका कंपाउंड मेन बन रहा है, यानी कि C2H5 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ H है, और ये C डबल बॉन्ड और CS3, इस तरह से कंपाउंड बन। तो सिंपली एकाइलेशन के फॉर्म में बनेंगे आपके एमाइड्स, ठीक है, जब आप एकाइलेशन कराएंगे। और दूसरी तरफ अगर आप कभी भी एल्काइलेशन कराएंगे तो एल्काइलेशन के केस में आपके पास क्या बनेंगे, दैट इज डिग्रीज ऑफ अमाइंस। ये अमाइंस की डिग्रीज बढ़ती रहेंगी धीरे धीरे, अभी 1 डिग्री पे है, फिर 2 डिग्री पे आएगा, फिर 3 डिग्री पे आ जाएगा, इस तरीके से डिग्री बनती रहेगी। ठीक है। इस वाले केस में अगर आप देखें तो इस वाले केस में हम इसी को रेजोनेंस में जब डालेंगे तो ये वाला कंपाउंड फिर से अमाइड्स की तरफ ही जाएगा। कि यहाँ पे से अगर हम इसे हाइड्रोजन को, यहाँ देखो ध्यान से, अगर इस हाइड्रोजन को हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को वापस लें और हाइड्रोजन को यहाँ से डिटैच कराएं और क्लोरीन से यहाँ से इलेक्ट्रॉन देके इसे भेजें, तो कंपाउंड फिर से यही बनेगा, CH3 CH2 नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो सिंगल बॉन्ड क्या जाएगा आपके पास इस तरफ CH3 और प्लस HCl। बनना वही है दोनों केस में, लेकिन इस वाले केस में जो अभी हमने करा ये रेजोनेंस होकर तब आएगा यहाँ पे, लेकिन उसमें हमने डायरेक्टली कर लिया इस तरह से। तो फॉर्मेशन दोनों में एक ही जैसी होनी है। ठीक है, इसको कीजिए, फिर नेक्स्ट हम चलेंगे। अभी एल्काइलेशन पढ़ लिया और एकाइलेशन पढ़ लिया, लेकिन एकाइलेशन में एक रिएक्शन है, ठीक है, जो एकाइलेशन की रिएक्शन है बहुत बार डायरेक्टली 1 नंबर में पूछी गई है। रिएक्शन का नाम है बेंजोइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है, दैट इज बेंजोइलेशन रिएक्शन। बेंजोइलेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या समझाया जाता है कि जो बेंजोइल क्लोराइड कंपाउंड होते हैं वो भी अमाइन से रिएक्शन कर जाते हैं आसानी। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड आपने कहाँ पढ़ा हुआ था, रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन के अंदर, ये सबसे पहले वही कंपाउंड आया था बेंजोइल क्लोराइड। इसका फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है। ठीक है, बेंजीन के पास में C डबल बॉन्ड O और उसके बाद में एक Cl, इसको कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड। और अगर आप इसे किसी भी अल्काइल अमाइन से रिएक्शन कराते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3NH2, नाइट्रोजन के पास में 2 हाइड्रोजन ये हैं, तो इनके आपस में जब रिएक्शन कराएंगे तो इसी रिएक्शन को कहते हैं बेंजोइलेशन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में होगा क्या, फिर से हम डायरेक्टली अमाइड्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो क्लोरीन कार्बन से डिटैच होना है, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन फिर पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसी सेम समय पे आपको नाइट्रोजन के केस में क्या दिखाना है कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके जाता है और नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को पॉजिटिव चार्ज दिखाएगा और नाइट्रोजन खुद हो जाएगा नेगेटिव। बस आपस में इनको जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, फॉर्मेशन में बेंजीन बनाया और बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O ऐसे लिखा, इसके बाद इस तरफ से आपने जोड़ दिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड CH3। so this reaction is known as benzoylation reaction। ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा एकाइलेशन पूरा क्लियर। नेक्स्ट अब हमारा जो स्टेप है उसकी तरफ चलते हैं। एकाइलेशन के बाद में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, केमिकल टेस्ट। इस टेस्ट का नाम है विच इज नोन एज कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट होता है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। क्या हुआ, कार्बाइल अमाइन टेस्ट क्या होता है, समझो इस चीज को। कार्बाइल अमाइन टेस्ट जो है ना वो 1 डिग्री अमाइंस के लिए होता है। 1 डिग्री अमाइन के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई टेस्ट ट्यूब है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर आपके पास में कोई 1 डिग्री अमाइन रखा हुआ है, जैसे मैंने अपनी तरफ से CH3NH2 नाम का एक कंपाउंड मान लिया, इस कंपाउंड का नाम है मीथेन अमाइन। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर मीथेन अमाइन रखा हुआ है, तो इस मीथेन अमाइन के अंदर आप सबसे पहले क्लोरोफॉर्म पास करेंगे, यानी कि CHCl3। ठीक है,
और क्लोरोफॉर्म के बाद में फिर ऊपर से पोटास यहाँ पे डालेंगे, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH। जब आप इन तीनों की तीनों चीजों को इसमें डिसोल्व करके मिलाएंगे तो यहाँ से क्या होता है, एक आइसोसाइनाइड नाम का केमिकल बनेगा, यानी कि आपकी टेस्ट ट्यूब में से एक फाउल स्मेल यहाँ से निकलती हुई दिखेगी। फाउल स्मेल अगर आए, फाउल स्मेल का मतलब है एक गंदी स्मेल यहाँ से आएगी, ठीक है। और अगर वो फाउल स्मेल आती है तो समझ लीजिए कि वो आपका जो भी अमाइन था, यानी कि CH3NH2 था, वो आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि CH3NC, ठीक है। और यही CH3NC के साथ साथ उसमें कुछ मात्रा KCl की और KCl और वाटर की यहाँ पे ऑब्जर्व होती है। तो इसी रिएक्शन के अंदर ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को दो नाम दिए गए हैं, दैट इज कार्बाइल अमाइन और दूसरा, ठीक है, आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड आप इसका नाम रखेंगे। तो अगर आपके रिएक्शन में चेक करना है कि कार्बाइल अमाइन टेस्ट है और यहाँ से फाउल रिएक्शन फाउल स्मेल पास होती है, तो समझ लीजिए कि आपकी टेस्ट ट्यूब में जो प्रेजेंट कंपाउंड था वो 1 डिग्री अमाइन था। 1 डिग्री में आप मीथेन अमाइन था, इथेन अमाइन था या फिर प्रोपाइल अमाइन था, ये आप नहीं बता सकते अभी इस रिएक्शन से, लेकिन हाँ ये जरूर बता सकते हैं कि वो 1 डिग्री अमाइन। क्लियर, आगे चलते हैं। कार्बाइल अमाइन के बाद में नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है दैट इज नोन एज, ठीक है, नाइट्रस रिएक्शन विद नाइट्रस, ठीक है, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ में, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट के साथ में, नाइट्राइट के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, सिंपल, ये हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसका नाम है चैप्टर नंबर हैलोएल्केन्स हैलोअरीन 10वें चैप्टर में सैंडमेयर रिएक्शन, एक हमने रिएक्शंस पढ़ी थी वहां पर। तो उसी रिएक्शन वाला पोर्शन को हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। ये रिएक्शन में क्या होगा, मान लीजिए अगर आपके पास में कोई भी अल्काइल एमाइन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3CH2NH2, कोई भी अल्काइल एमाइन हो सकता है 1 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है। और अगर आप उसको रिएक्शन कराते हैं सोडियम नाइट्राइट से NaNO2 से इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और ऊपर से क्या करेंगे आप, 273 से लेके 278 केल्विन का टेम्परेचर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि ये बेंजीन जो आपका एमाइन है एलिफेटिक एमाइन से उसका डायजोनियम सोल्ट बन जाता है, यानी कि फॉर्मेशन होगी CH3CH2 सिंगल बॉन्ड N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अभी हम मैकेनिज्म पे फोकस नहीं कर रहे हैं बिकॉज मैकेनिज्म का इसका यूज भी नहीं है कुछ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका कोई भी डायजोनियम जैसा पोर्शन होता है, इसी को हम कहते हैं डायजोनियम, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दिस इज डायजोनियम। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि आपकी जो रिएक्शन है वो नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन करने के बाद इस तरह से फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और मतलब कि आपको यहाँ पे ये पता चल रहा है कि एमाइंस वाले कौन कौन से कंपाउंड डायजोनियम में कन्वर्ट हो सकते हैं। और डायजोनियम कंपाउंड एक स्टेबल कंपाउंड होता है इन कंपैरिजन टू जो नॉर्मली अमाइंस कंपाउंड होते हैं, इसका ख्याल रखिएगा। क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो यहाँ पे है वो N ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ऐसे करके जुड़ा होता है, समझे। तो ये होता है इसलिए स्टेबल कंपाउंड। इसका नाम क्या रहेगा, इथेन डायजोनियम क्लोराइड, और इसका नाम क्या है, इथेन एमाइन। क्लियर। बेंजीन के साथ भी ये डायजोनियम सॉल्ट जो है फॉर्मेशन करता है। अगर आपने बेंजीन के साथ में NH2 लगाया हुआ है, NH2, और इसके साथ में आपने क्या किया, NaNO2 को पास किया विद HCl, और ऊपर से फिर से सेम टेम्परेचर 273 केल्विन से लेके 278 केल्विन टेम्परेचर रखा है, तो यहाँ से फिर से आपके बेंजीन के साथ में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनेगा। और ये डायजोनियम क्लोराइड इतना बढ़िया कंपाउंड है, ठीक है, कि जिससे आपको ये जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है ये इतना बढ़िया कंपाउंड है, इससे क्या बहुत सारे बेंजीन वाले कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। वो फॉर्मेशंस कैसे करते हैं उसको हम अगले टॉपिक डायजोनियम सोल्ट वाले टॉपिक में कवर करेंगे।